इंसान देखकर उसका खून पीने का दिल करता था। जिंदा लोगों के सर देखकर उसे खोपड़ी का सूप पीने के लिए मन मचलता था। उसकी जबान हर वक्त किसी इंसान का लहू पीने के लिए तैयार रहती थी। ये किसी ड्रैकुला की कहानी नहीं है, बल्कि उन जीजा और साले की सच्चाई है जिनके लिए अदालत ने उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। एक है राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर और दूसरा उसका साला बछराज कोल। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीबीआई कोर्ट के विशेष जज रोहित सिंह ने इंसानों की शक्ल में लहू पीने वाले भेड़िए जैसा बर्ताव करने वाले दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर और उसके साले बछराज कोल के गुनाहों की फहरिस्त कुछ ऐसी है जिसमें इंसानों की हत्या करके उनकी खोपड़ी का सूप पीना और यहां तक कि इंसानी खोपड़ियों को इकट्ठा करने की सनक तक शामिल है। राजा कलंदर के फार्म हाउस से कुछ मानव अवशेष बरामद हुए थे। राजा कलंदर और बछराज पर साल 2000 में डबल मर्डर का आरोप था। 24 जनवरी 2000 को मनोज और उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव का अपहरण हुआ। मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव लखनऊ से रीवा के लिए निकले थे। राजा कलंदर और बछराज ने मनोज और रवि को चारबाग रेलवे स्टेशन से किडनैप कर लिया। कुछ दिनों बाद दोनों के शत विशत शव प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों में मिले थे। पुलिस जब मनोज और उसके ड्राइवर रवि की तलाश कर रही थी, उस दौरान उन्हें दोनों की आखिरी लोकेशन रायबरेली के हरचंदपुर में एक चाय की दुकान पर मिली थी। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। लखनऊ के नाका थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज की गई। बाद में जब प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों से दोनों के शवों की पहचान हुई, तब पुलिस ने 12 गवाहों की मदद से राजा कलंदर और बछराज को दबोच लिया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि राजा कलंदर उर्फ राम निरंजन प्रयागराज के शंकरगढ़ का रहने वाला है। उसका असली नाम राम निरंजन कौल है। वो नैनी में स्थित सीओडी में कर्मचारी था। उसके साथ उसका साला बछराज कौल भी हर गुनाह में शामिल था। मनोज और रवि की हत्या से पहले दोनों ने धीरेन्द्र सिंह नाम के एक पत्रकार की भी हत्या की थी। इसी हत्याकांड के बाद राजा कलंदर के फार्म हाउस पर छापा मारकर पुलिस ने 14 इंसानों की खोपड़ी बरामद की थी। लखनऊ से मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव के अपहरण और मर्डर केस में विशेष कोर्ट ने सीरियल किलर राजा कलंदर और उसके साले को अलग अलग धाराओं के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद राजा कलंदर को पुलिस तेज कदमों से जेल की ओर ले गई। 25 साल पुराने डबल मर्डर के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाते हुए अदालत ने राजा कलंदर और उसके साले बछराज पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वही अदालत के फैसले की जानकारी जब राजा कलंदर के परिवार को मिली तो वहां सन्नाटा पसर गया। राजा कलंदर और उसके साले बछराज को सजा होने के बाद प्रयागराज के गंगानगर में उसके घरवाले सदमे में हैं। यहाँ पर राजा कलंदर की पत्नी फूलन देवी, 2 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां रहते हैं। सजा के ऐलान के बाद राजा कलंदर के परिवार के लोग कहीं चले गए। घर पर सिर्फ नाती शशांक मिला। अभी मतलब वो नाना है हमारे, अभी उनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिली मामा लोग से। अभी हम घर पे ही ना, अभी कॉल आया किसी का ना कुछ आया अभी। अब वो उनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं। तो मामा लोग नहीं है यहाँ पर? मामा लोग नहीं है। यहाँ पर घर पर कौन कौन रहता है? सभी लोग रहते हैं, मामा मामी नानी रहती हैं। नानी भी यहीं रहती है? आज नहीं है कोई? आज नहीं, नानी भी तो गई हैं। कहाँ गई हैं? पता नहीं, पर गई हैं। राम निरंजन उर्फ राजा कलंदर से मिलने के लिए उसके परिवार के लोग
अक्सर जेल में जाया करते थे। राजा कलंदर और उसका साला बछराज करीब 25 साल से जेल में बंद है। उम्र कैद की सजा होने के बाद दोनों के रिहा होने की उम्मीदें अब खत्म हो चुकी हैं। बहुत बार देखा है, मतलब मिलते जाते रहते हैं, अक्सर जाते हैं। अच्छा, जेल जाके मिले हैं नाना से? यस। कैसा आपसे बातचीत करते हैं जब आप मिलते हैं? बहुत बढ़िया बात करते हैं, मतलब इतना बढ़िया बात करते हैं कि उनको मतलब कोई कह ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया बात करते हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। आपसे बात करते हैं, प्यार किया आपने जब आपसे मिलने आप उनसे गए तो प्यार करते हैं आपको, आप नाती उनके? हाँ करेंगे ही ना, बहुत करते हैं। ये भी कभी कहते हैं कि दुख भी उनको होता है कि वो जेल में है, परिवार में आप लोगों के साथ नहीं रह पाते? दुख तो होगा ही ना, आप ही दूर रहेंगे तो आपको भी दुख होगा ना। दुख रहता है उनको। यस। तो अब नाना को फिर से उम्र कैद एक मामले में हो गई है, तो क्या लग रहा है आपको कि बाहर आ पाएंगे कि नहीं, क्या लगता है? अब ये पता नहीं, ये तो कोर्ट का काम है। अब वो लोग जैसे अभी तो फिलहाल बहुत बुरा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, अब मामा लोग ये बताएंगे आपको। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजा कलंदर के निर्भक्षी होने की बात पता चली थी। साथ ही ये भी तथ्य जांच में सामने आया था कि राजा कलंदर और उसके साले बछराज को मानव खोपड़ी संग्रह करने की अजीबोगरीब सनक थी। राजा कलंदर पर यह भी आरोप है कि जब वो किसी की हत्या करता तो उसका सर काटकर ले जाता था, बाद में अपने साले के साथ उस खोपड़ी का सूप बनाकर पीता था। अदालत ने राजा कलंदर और बछराज के गुनाहों की लंबी फेहरिस्त और पुलिस की जांच रिपोर्ट में मौजूद तथ्यों को देखते हुए दोनों को समाज के लिए खतरा माना, इसलिए दोनों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई।